हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। और बच्चों, क्लास 12th में आपका जो चैप्टर चल रहा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो चुके हैं, चैप्टर हो गया है कंप्लीट। तो अब हम डिजिटल बोर्ड की तरफ चलेंगे और कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। और किस तरह से कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, नीट में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, उनको हम थोड़ा सा देखेंगे। तो चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। बच्चों, चैप्टर नंबर 3 था आप सभी का ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो उस चैप्टर में आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि इस चैप्टर में बस इतना ही समझना है कि जैसे रिप्रोडक्शन या अपनी संतति को बढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो पौधे भी कर रहे हैं, अलग अलग जीव जंतु भी कर रहे हैं, तो मनुष्य भी कर रहे हैं। और आप लोग क्या हैं, यू आर गोइंग टू बी अ डॉक्टर, तो आप लोगों को ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में चैप्टर है आपका एनसीईआरटी में। तो इसमें क्या है, सबसे पहला टॉपिक आप सभी ने पढ़ा था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है। तो इससे कुछ क्वेश्चंस हैं जो पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। तो कौन कौन सा पूछा गया उसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, select the correct sequence for transport of sperm cells in male reproductive system। अब कंफ्यूज अगर हो गए तो आप ये जिस तरीके से सीक्वेंस है उस सीक्वेंस को अगर आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो ए में क्या है कि फर्स्ट टेस्टिस, सेकंड इज इपिडिडाइमिस, थर्ड इज वासा इफरेंशिया, फोर्थ आपका वास डिफरेंस, फिफ्थ था एजिकुलेटरी डक्ट और सिक्स्थ आपका इंग्विनल कैनाल, यूरेथ्रा, फिर यूरेथ्रल मीटस। बी है कि टेस्टिस, इपिडिडाइमिस, वासा इफरेंशिया, रीट टेस्टिस, इंग्विनल कैनाल, यूरेथ्रा। तो तुरंत सोचते हुए चले रीट टेस्टिस कहाँ पे था, टेस्टिस और उसके बाद रीट टेस्टिस, तो बी वाला रॉन्ग हो गया। तीसरा था आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, रीट टेस्टिस, वासा इफरेंशिया, इपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, इजेकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा और यूरेथ्रल मीटस। डी है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, वास इफरेंशिया, इपिडिडाइमिस, इंग्विनल कैनाल और यूरेथ्रा। ये सीक्वेंस पूछा गया था बच्चों नीट 2019 में। और इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सही है आपका, पहले बच्चे खुद अंदाजा लगाएं कि वो कौन सा लगाते हैं। वैसे इसका ऑप्शन नंबर कौन है, सी एकदम सही है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, रीट टेस्टिस, वासा इफरेंशिया, इपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, उसके बाद इजेकुलेटरी डक्ट्स, यूरेथ्रा और यूरेथ्रल मीटस, ये सही सीक्वेंस है। अगर आप याद करें जब कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था तो आपको क्या बताया गया था कि स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जब वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बाहर को निकल रही हैं तो एक जालवत संरचना बना रही हैं जो कि था रीट टेस्टिस, वो बाहर की तरफ निकल रही वासा इफरेंशिया। उसके बाद स्पाइरल शेप्ड स्ट्रक्चर था इपिडिडाइमिस, थोड़ा सा और ऊपर की तरफ वही डक्ट जा रही थी, वो कहला रही थी वास डिफरेंस। और उसके बाद जहां पे सेमाइनल वेसिकल अटैच हो रहा था आके, उसके बाद वही डक्ट क्या कहलाती है, इजैकुलेटरी डक्ट, और उसके बाद यूरेथ्रा और यूरेथ्रल मीटस। तो सी वाला जो सीक्वेंस है वो एकदम करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द करेक्ट पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स। अब देखिए ऊपर वाला और नीचे वाला क्वेश्चन सेम ही है ना। नीट 2016 में भी ये पूछा जा चुका है, सेम ही है। थोड़ा सा उसको आप कह सकते हैं कि ट्विस्ट करके पूछा गया है, करेक्ट पाथवे इसमें पूछा गया है। तो ए है रीट टेस्टिस, इफरेंट डक्ट्यूल्स, इपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। सेकेंड है आपका बी रीट टेस्टिस, इपिडिडाइमिस, इफरेंट डक्ट्यूल्स और वास डिफरेंस। सी है रीट टेस्टिस, देन वास डिफरेंस, देन इफरेंट डक्ट्यूल्स और इपिडिडाइमिस। और लास्ट है इफरेंट डक्ट्यूल्स, रीट टेस्टिस, वास डिफरेंस और इपिडिडाइमिस। तो सेकंड का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, रीट टेस्टिस, इफरेंट डक्ट्यूल्स, इपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस। ये क्या है, ये आपका सही है, आंसर है ये आपका, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, the shared terminal duct of the reproductive and urinary system in the human male is।
क्वेश्चन है द शेयर्ड टर्मिनल डक्ट, जब आप पढ़ रहे थे तो अगर उस समय आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो मैंने आपको बताया था कि डक्ट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्टार्ट होती है और वहीं से जब डक्ट्स बनने लगती हैं तो एक ही डक्ट अलग अलग जगह पे उसका अलग अलग काम के अनुसार नाम बदलता जाता है और उसमें कुछ अटैच भी होता रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका यूरेथ्रा, ऑप्शन नंबर बी है यूरेटर, ऑप्शन नंबर सी है वास डिफरेंस और ऑप्शन नंबर डी है आपका वासाइफरेंशिया। ये 2014 में पूछा गया था क्वेश्चन। तो द शेयर्ड टर्मिनल डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव यूरिनरी सिस्टम इन द ह्यूमन मेल इज, ऑप्शन नंबर इसका बच्चों ए करेक्ट है यूरेथ्रा। और कैसे करेक्ट है उसके बारे में अभी बताती हूँ। जैसे यूरेथ्रा है तो यूरेथ्रा इज द यूरिनरी डक्ट which originates from the neck of the urinary bladder and opens to the exterior tip of penis in males. It is a common pathway for passage of urine and semen. तो ये पता है कि यूरेथ्रा जो है ये कॉमन पैसेज होता है सीमेन के बाहर निकलने का, इजैकुलेट करने का और यूरिन का, दोनों का कॉमन पैसेज है। तो यूरेथ्रा इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। फोर्थ है the leading cells as found in the human body are the secretory source of A. progesterone, B. intestinal mucus, C. glucogen और D. androgens। अब लीडिंग सेल्स किसका सिक्रीशन करती हैं, यानी किसका सिक्रीशन का सोर्स है लीडिंग सेल्स। ये तो हर पॉइंट पे ये बोलूंगी कि जब भी चैप्टर हम पढ़ रहे थे कुछ ही क्वेश्चन ऐसे आएंगे बच्चों इसमें जो आपने मिस किए होंगे, अदरवाइज जब कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा था तो एक एक क्वेश्चन ये बारीकी से समझाया गया है, एक एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन हुआ है। तो क्वेश्चन तुरंत क्या करने चाहिए आपको, समझ में आना चाहिए कि किस तरह से इसका आंसर क्या होगा। फोर्थ का ऑप्शन नंबर ए था प्रोजेस्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी था इंटेस्टिनल म्यूकस, ऑप्शन नंबर सी इज ग्लूकोजन एंड ऑप्शन नंबर डी इज एंड्रोजेंस। तो इसमें से देखो प्रोजेस्टेरॉन तो हो नहीं सकता है ना, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन तो हार्मोन ही फीमेल बॉडी में आता है। इंटेस्टिनल म्यूकस भी नहीं हो सकता, पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया है, ये आया नहीं। ग्लूकोजन आया नहीं। तो एंड्रोजेंस जो थे यही हार्मोन है, यही ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। और कैसे, जब हम बात कर रहे थे इंटरस्टिशियल सेल्स की या लीडिंग सेल्स की, लीडिंग सेल्स क्यों, क्योंकि लीडिंग वैज्ञानिक था जिसने इसकी खोज करी थी। आर द सेल्स इंटरपर्स्ड बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस, दे सिक्रीट एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस हार्मोन में टेस्टोस्टेरोन को ये सिक्रीट करता है इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन बाय कौन से हार्मोन, मैंने आपको बताया था कि लीडिंग सेल्स LH हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, आपको ये चीज मैंने एक ट्रिक से याद कराई थी कि जैसे LH का सिक्रीशन लीडिंग सेल्स करती हैं और सर्टोली सेल्स जो हैं वो FSH का सिक्रीशन करती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ फॉर सम रीजन द vasiferentia in the human reproductive system get blocked, the gametes will not be transported from। अगर वासाइफरेंशिया ब्लॉक हो जाए तो गेमीट्स कहां से ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। टेस्टिस ऑफ इपिडिडाइमिस, इपिडिडाइमिस टू वास डिफरेंस, ओवरी टू यूटरस एंड वजाइना टू यूटरस, है ना। तो इसमें देखो सी और डी तो ऑप्शन हो नहीं सकता। पूछिए क्यों? इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता है, ओवरी और वजाइना यूट्रस। ठीक, तो ये सी और डी तो इनकरेक्ट हो गया। ए और बी में से ही कोई ऑप्शन होना चाहिए। 2011 में पूछा गया है ये, जहां क्योंकि क्वेश्चन में वासाइफरेंशिया की बात हो रही है तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात हो गई। अब इसमें ये पूछ रहा है कि वासाइफरेंशिया इन द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम लिखा है, लेकिन इसको लिखना चाहिए इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लेकिन अगर इसने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लिखा होता तो ये बहुत सीधा सवाल हो जाता, है ना। इसलिए सी और डी तो इनकरेक्ट हो गए। अब आपको देखना है ए और बी में से कौन सा करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है टेस्टिस टू इपिडिडाइमिस, ये है करेक्ट। क्यों?
क्योंकि टेस्टिस से अगर स्पर्म बनके रिलीज हुआ तो वासा इफ्रेंशिया में ही अगर ब्लॉकेज है तो इपिडिडाइमिस तक पहुंचेगा ही नहीं, तो वहीं पे क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। The male sex accessory ducts include reed testis, vasa efferentia, epididymis and vas deferens। 4 ducts थी, ठीक है। तो जो seminiferous tubules of the testis opens in the vasa efferentia through reed testis, ठीक, पहले रीड टेस्टिस उसके बाद वासा इफ्रेंशिया। तो जब वासा इफ्रेंशिया लीड द टेस्टिस एंड ओपन्स इनटू एपिडिडाइमिस लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। तो अगर वासा इफ्रेंशिया में ब्लॉकेज है तो गैमीट्स विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस। अगर वासा इफ्रेंशिया में ही ब्लॉकेज है तो वो एपिडिडाइमिस तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट इन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है, द टेस्टिस इन ह्यूमंस आर सिचुएटेड outside the abdominal cavity inside a pouch called scrotum. The purpose served is for, within 1 second आंसर करना चाहिए आपको, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस मुझे लग रहा था कि ये एग्जाम में आएंगे उन क्वेश्चंस को मैंने बहुत प्रेशर देके बार बार रिपीट करा था और आपको बोला भी था कि ये लाइंस इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? Maintaining the scrotal temperature lower than the internal body temperature. B is escaping any possible compression by the visceral organs. C, providing more space for the growth of epididymis. B is also wrong. C is also wrong. D, providing a secondary sexual feature for inhibiting the male sex. D is also wrong. क्या था? स्पर्म्स के बनने के लिए टेम्परेचर का कम होना जरूरी है, जो स्क्रोटम देता है 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर तक कम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सिक्स्थ का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मेंटेनिंग द स्क्रोटल टेम्परेचर लोअर देन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। 7th है, सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन। सर्टोली सेल्स कहां पाई जाती हैं? ठीक है, तो सर्टोली सेल्स, अब जैसे लीडिंग सेल्स है किसी वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया लीडिंग, ठीक उसी तरह से सर्टोली सेल्स को भी इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं क्योंकि वो इंटरस्टिशियल स्पेस में पाई जाती हैं। लेकिन उनका सर्टोली नाम रखने के पीछे क्या रीजन होगा कि उसको खोजने वाले वैज्ञानिक का नाम, सरनेम जो था वो सर्टोली था। कहां पाई जाती हैं? ओवरीज एंड सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन। अब सर्टोली का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कोई नाता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर बी क्या है? एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड सिक्रीट एड्रिनलिन। ऑप्शन नंबर सी है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल्स। एंड डी, पैनक्रियाज एंड सिक्रीट कोलिसिस्टोकाइनिन। ठीक, अब इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यही बोल रही हूं बच्चों कि जो पढ़ के गया, जिसने पढ़ा मेहनत से और जो पढ़ के जाएगा उसको जो 4 ऑप्शन है चारों में से जो सही है वही दिखाई पड़ेगा, ठीक है। और जो बच्चा कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर नहीं होगा, जो पढ़ के नहीं जाएगा, उसको क्या लगेगा कि चारों ऑप्शन में से चारों ही सही लग रहे हैं, ये तो कोई एक तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसलिए क्या है, जिन्हें पढ़ा है उसको पता है कि सर्टोली सेल्स जो है वो कहां पाई जाती हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, जो प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन किसको? जर्म सेल्स को। ठीक, जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था तो इंटरनल स्ट्रक्चर भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का मैंने बताया था। उसमें 2 ही प्रकार की सेल्स पाई जाती थी, एक तो जर्म सेल्स जिससे स्पर्म्स का निर्माण हो रहा था और दूसरा सर्टोली सेल्स जो क्या कर रही थी? उसको न्यूट्रिशन देने का काम कर रही थी। सर्टोली सेल्स के बारे में थोड़ा सा विस्तार से एक बार पढ़ेंगे बच्चों। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सर्टोली सेल्स क्या थी? नेम्ड आफ्टर इटालियन हिस्टोलॉजिस्ट एनरिको सर्टोली। सर्टोली सेल्स जो है उनका नाम सर्टोली क्यों रखा गया? क्योंकि इसको ढूंढने वाले जो वैज्ञानिक थे, हिस्टोलॉजिस्ट थे, वो उनका नाम था एनरिको सर्टोली। और ये कहां पाई जाती हैं? आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस। यानी टेस्टिस के अंदर जो कंपार्टमेंट्स थे जिनके नंबर 250 था उसके अंदर सर्टोली सेल्स पाई जाती हैं।
अब जब इनको कंपेयर किया गया जर्म सेल से, तो ये सर्टोली सेल जर्म सेल से कैसी थी? बड़ी दिखाई देती थी, large. They anchor and probably nourish the developing germ cells, especially the spermatids, which become partly embedded within them. ठीक. क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए ये 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है. क्वेश्चन नंबर 8 है, Vasa efferentia are the ductules leading from. Option number A is testicular lobules to reed testis. Option number B is reed testis to vas deferens. Option number C is vas deferens to epididymis, and option number D is epididymis to urethra. 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? Vasa efferentia are the ductules leading from. पहले आप बच्चों अंदाजा लगाएंगे, उसके बाद मैं तो आंसर बताऊंगी ही, लेकिन पहले आप अंदाजा लगाएंगे. क्वेश्चन नंबर 8 का सबने निशान लगा लिया अपना अपना. अब आंसर उसका है ऑप्शन नंबर बी, रीड टेस्टिस टू वास डिफरेंस. ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है. ऑप्शन नंबर क्या है इसका? बी करेक्ट है ऑप्शन नंबर. ठीक है. कैसे? द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स आर क्लोज्ड एट वन end, but on the other side they join to a network, the reed testis, from where fine ciliated ductules, the vasa efferentia, arise. Vasa efferentia वहीं से निकलती हैं. cilia helps in conducting sperms. sperms को चलने में क्या help करती हैं? cilia. The reed testis is a network of tubules conducting sperms from the seminiferous tubules of the testis to the vasa efferentia. अब क्वेश्चन नंबर 9 है, seminal plasma in human males is rich in. seminal plasma in human males is rich in, यानी कि जो स्पर्म्स किसके साथ, जैसे स्पर्म्स खुद तो नहीं ट्रेवल कर सकते, उनको ट्रेवल करने के लिए कोई माध्यम चाहिए होता है, तो वो प्लाज्मा, जो सीमेन होता है वो प्लाज्मा से मिलके बना होता है. तो वो प्लाज्मा किस उसमें कौन सा पदार्थ है जो ज्यादा भरपूर होता है? फ्रक्टोज एंड कैल्शियम, ग्लूकोज एंड कैल्शियम, डीएनए एंड टेस्टोस्टेरोन, और राइबोज एंड पोटेशियम. क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, फ्रुक्टोज एंड कैल्शियम. सीमेन और सेमिनल फ्लूइड और सेमिनल प्लाज्मा कहां से? सेमिनल वेसाइकल जहां पे ऐड हो रही थी उसके बाद ही ये प्लाज्मा वहां से, जैसे स्पर्म बन के निकला टेस्टिस से, तो जहां पे सेमिनल वेसाइकल ऐड हो रही थी उसके बाद वही डक्ट इजैकुलेटरी डक्ट में तब्दील हो जा रही थी. तो वहां पे सेमिनल वेसाइकल से क्या होता है? सीमेन आता है, और उसमें क्या चीज रिच होता है? वो फ्रक्टोज एंड कैल्शियम रिच होता है. तो सेमिनल प्लाज्मा क्या है? इज द फ्लूइड इजैकुलेटेड फ्रॉम द पीनिस एट सेक्सुअल क्लाइमैक्स. ठीक, जब कोइटस के दौरान जो फ्लूइड इजैकुलेट होता है वही सेमिनल प्लाज्मा है, और उसमें क्या चीज रिच होती है? ईच इजैकुलेट में कंटेन 300 to 500 million spermatozoa suspended in a fluid secreted by the prostate gland and seminal vesicles with a small contribution from Cowper's glands. 3 glands के बारे में आपने बात करी थी. एक ग्लैंड थी आपकी सेमिनल वेसाइकल, दूसरी ग्लैंड थी डोनट शेप, हमने बात करी थी प्रोस्टेट ग्लैंड की, और थर्ड ग्लैंड जो थी जिसके बारे में हमने बात करी थी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसका एक दूसरा नाम काउपर्स ग्लैंड भी है. तो इन तीनों से मिल करके जो चीजें निकलती हैं उसमें क्या क्या रिच होता है? इट इज रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स. फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है, और कुछ सर्टेन एंजाइम्स भी पाए जाते हैं. इट प्रोवाइड्स अ फ्लूइड मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स, nourishes and activates sperms, lubricates the reproductive tract of female and neutralizes the acidity of the vagina of female to protect the sperms. Question number 10 है आपका, secretions from which of the following are rich in fructose, calcium and some enzymes. देखिए ऊपर वाला 9th क्वेश्चन ही इसमें फिर से आ गया, यानी कि क्या करते हैं, क्वेश्चंस हमेशा ट्विस्ट करके पूछ लिए जाते हैं, और देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन और नीचे वाला क्वेश्चन लगभग सेम है. Secretion from which of one of the following are rich in fructose, calcium and some enzymes. कौन सा सिक्रीशन है जो जिसमें फ्रुक्टोज, कैल्शियम और सम एंजाइम्स पाए जाते हैं? और ऊपर क्वेश्चन पूछा गया कि सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमन मेल्स इज रिच इन, तो इसका आंसर फ्रुक्टोज एंड कैल्शियम आया. तो इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन को केवल आंसर को क्वेश्चन बना दिया और क्वेश्चन को आंसर बना दिया.
यही तो किया गया। तो सिक्रीशन फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सम एंजाइम्स, इसका ऑप्शन नंबर ए इज मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स, ऑप्शन नंबर बी इज लीवर। तो बच्चों वही बोल रही, जो पढ़ के जाएगा ना उसको केवल सही ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, और जो पढ़ के नहीं जाएगा उसको चारों के चारों ऑप्शन सही लगेंगे, क्योंकि ग्लैंड्स तो सभी हैं, है ना। तो बी इज इनकरेक्ट, सी इज इनकरेक्ट, लीवर पैनक्रियाज इसका रिप्रोडक्शन में कोई काम ही नहीं होता है, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करता है। सलाइवरी ग्लैंड्स भी डाइजेस्टिव सिस्टम में यूज होते हैं। और मेल एक्सेसरी डक्ट्स ग्लैंड्स जो हैं, इसी के सिक्रीशन में क्या होता है, फ्रक्टोज, कैल्शियम और सम एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो ग्लैंड्स कौन कौन सी थी, सेमाइनल वेसाइकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, जो कि जिसको काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो गया, करेक्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, तो जब भी ये आप क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आपको अपनी बुक को एक बार थॉरोली रिवाइज करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज कि हर एक पॉइंट तो बुक में भी नहीं लिखा होता है बच्चों, तो आपको लेक्चर्स को सुनना और पढ़ना भी पड़ेगा, क्योंकि ये कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो छोड़ा गया है कॉन्सेप्ट क्लियर करते समय। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये 2010 में पूछा गया था आपका नीट में। क्वेश्चन नंबर 11 है, सेमाइनल प्लाज्मा इन ह्यूमंस इज रिच इन। अब देख लीजिए ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 बार रिपीट हो गया। 2009 में भी पूछा गया था, 10 में भी 2 बार पूछा जा चुका है, 3 बार पूछा जा चुका है एक्चुअली। सेमाइनल प्लाज्मा इज इन ह्यूमंस इज रिच इन फ्रक्टोज एंड कैल्शियम बट हैज नो एंजाइम्स, इट इज इनकरेक्ट। ग्लूकोज एंड सर्टेन एंजाइम्स बट हैज नो कैल्शियम, इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। Option number C is fructose and certain enzymes but poor in calcium. It is also incorrect. Option number D is fructose, calcium and certain enzymes. तो ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब इसको जो मैंने आपको अभी डिस्क्राइब किया, क्वेश्चन नंबर 9 डिस्क्राइब किया ना, तो क्वेश्चन नंबर 9 में जब डिस्क्राइब किया था तो देखिए ये और ये एकदम सेम क्वेश्चन है, 9 और 11, और ये 2009 में भी पूछा गया और वो 2010 में पूछा गया। तो इसका मतलब इस चैप्टर से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बच्चों, कम से कम 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं इस एक ही चैप्टर से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, given below is a diagrammatic sketch of a portion of human male reproductive system. Select the correct set of the names of the parts labeled A, B, C, D. मैं जब आपको कॉन्सेप्ट करा रही थी तो मैंने आपको क्या समझाया था कि केवल डायग्राम आ जाएगा, लेवलिंग करने के लिए आपको बताएगा। अगर लेवलिंग आपको लर्न नहीं है अच्छी तरह से तो आप A वाला B में लिखेंगे, B वाला C में, और इस तरह से आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है, लेवलिंग में ए जो डक्ट है वो वास डिफरेंस है, या बी सेमिनल वेसाइकल है, सी प्रोस्टेट है और डी बल्बोयूरेथ्रल है। बी में लिखा हुआ है कि ए इज वास डिफरेंस, बी इज सेमिनल वेसाइकल, सी इज बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड एंड डी इज प्रोस्टेट ग्लैंड। सी लिखा हुआ है ए यूरेटर, बी सेमिनल वेसाइकल, सी प्रोस्टेट एंड डी बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। और डी लिखा हुआ है ए में यूरेटर, बी में प्रोस्टेट, सी में सेमिनल वेसाइकल एंड डी में बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो बच्चों जिसको लर्न है नेमिंग, जिसको लेबलिंग लर्न है, वो तुरंत से सही निशान लगा लेगा। तो 12th क्वेश्चन का आंसर नंबर क्या करेक्ट है, ए। इसमें ए जो है वो वास डिफरेंस है, बी आपका ये दिखाई पड़ रहा है, ये बी आपका सेमिनल वेसाइकल है जो एक जोड़ी होती हैं, सी आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड है जो डोनट शेप होती है, यूरेथ्रा को पूरा कवर किए हुए रहती है, और डी है आपका बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ये भी एक जोड़ी होती है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, और ये पूरी की पूरी डोनट शेप ऐसे गोल कवर्ड होती है। ठीक है, तो आज हमने इतना ही क्वेश्चन किया, अगले सेशन में हम और कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर। बच्चों आज हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लिए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की, और जब ये क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे थे तो आपने क्या देखा कि जो कॉन्सेप्ट कराया गया था उसका कोई भी लाइन छूटा नहीं है, हर एक लाइन से कुछ न कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं, और क्वेश्चंस को बहुत बार ट्विस्ट करके भी पूछा गया है। तो आपको मेरी एडवाइस ये है कि जब भी लेक्चर्स हो रहे हों तो कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से सुनने की कोशिश करें, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उनको आप नोट डाउन करते चलें, तो इसमें आपकी पढ़ाई के साथ साथ बोर्ड एग्जाम के साथ साथ नीट की भी अच्छी प्रिपरेशन होती रहेगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।